बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज की रचना संत समागम दुर्लभ भाई। संत कबीर साहब की वाणी है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी ना पीवे नीर, परमारथ के कारणे संतन धरा शरीर। जैसे बादल पानी के रूप में धरती पर बरसकर ताप को दूर कर देता है, उसी प्रकार कृपालु संतगण भी धरती पर अवतरित होकर विकारों की आग में जलते हुए मानव के हृदय की ताप को मिटा देते हैं। संत कबीर साहब ने कहा है, संत बड़े परमारथी, धन ज्यों वर से आए, तपन बुझावे आन की, अपनों पारस लाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कथन है कि जिस प्रकार सूर्य और चंद्र के उदय होने से संसार के सभी प्राणियों को सुख मिलता है, उसी प्रकार संतों के अवतरण से त्रितापों से संतप्त मानव को परम सुख की प्राप्ति होती है। यथा संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। संतगण यदि अपने को कठोर तपस्या के द्वारा नहीं तपाते तो इस धराधाम पर सद्धर्म का विस्तार नहीं हो पाता। संत सद्गुरु के द्वारा ही लोगों को सत्ज्ञान की प्राप्ति होती है। संत सद्गुरु की अहेतुकी कृपा का वर्णन करते हुए तपोनिष्ठ महात्मा पथिक जी महाराज ने कितना अच्छा कहा है। यदि आज गुरुजनों का अवतार न होता, सतधर्म धरा दाम का विस्तार न होता। अपने को तपा तप में यदि वे न तपाते, जीवों का किसी भांति भी उपकार न होता। सत्य ज्ञान का प्रकाश भी मिलता कहीं नहीं, गुरुदेव का खुला जो दया द्वार न मिलता। कितने अधम पतित हम सब के लिए यहाँ, यदि वे न उतरते तो उद्धार न होता। निद्वंद पथिक हो रहे गुरुदेव शरण में, उनकी कृपा बिना कोई पार न होता।
संत सद्गुरु के अवतरण से मानव का कितना अधिक उपकार होता है, इस बात को दर्शाते हुए एक विद्वान महात्मा स्वामी शुद्धानंद जी भारती ने इस प्रकार लिखा है। हमारा पवित्र भारतवर्ष भी शून्य प्रतीत होने लगेगा यदि व्यास, वाल्मीकि, सुखदेव, नारद, याज्ञवल्क्य, जनक, वशिष्ठ, दधीची, बुद्ध, महावीर, शंकर, रामानुज, माध्य, चैतन्य, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, नमंबार, माणिक्य वासगर, ज्ञानदेव, तुकाराम और ज्ञान संबंध रामकृष्ण प्रभृति संतों के उनके इतिहास में से निकाल दिया जाए, संत ही भारतवर्ष के स्मृतिकार हैं, संत ही उनके कवि हैं, संत ही उनके संदेह वाहक हैं और संत ही उनकी संतान को प्रेम, ज्ञान और शांति का पाठ पढ़ाने वाले हैं। उन संतों को हमारा बारंबार प्रणाम है। संत ही मानव जाति के प्राण हैं, संत ही संसार रूपी मानव के अमृत फल हैं, संत ही सभ्य समाज को प्रकाश देने वाले प्रदीप हैं। वही पाप ताप से पीड़ित मानव जाति को ऊपर उठाने वाली शक्ति है। अतः सभी जातियों और सभी देशों के संतों को हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। मानव जीवन बड़ा ही अनमोल है। इसे पाकर सारे दुखों को नाश करने वाले परम प्रभु परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। किंतु जब तक संत सद्गुरु की संगति नहीं मिलती, मनुष्य अज्ञान अंधकार में भटकता रहता है और जीवन के मूल उद्देश्य को भूलकर भ्रमवश असत्य एवं दुख परिणामी इंद्रिय सुख के भोगों में ही जीवन गंवा देता है। कई जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप जब इसे संत सद्गुरु का दर्शन होता है, तब सर्व दुख भंजक परम प्रभु परमात्मा की याद आ जाती है। मानव में लोगों के जीवन का सिर्फ वही समय लेखे में आता है। संत कबीर साहब का वचन है, कबीर दर्शन साध की साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। धर्म ग्रंथों में संत महापुरुषों की संगति की महिमा एवं लाभ का बखान करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार आग के समीप जाने पर जारा भाग जाता है, उसी प्रकार संत महापुरुषों का सत्संग प्राप्त होने पर मनुष्य की अज्ञानता दूर हो जाती है। इनके कुछ नहीं बोलने पर भी दर्शनार्थी को केवल दर्शन मात्र से ठीक उसी प्रकार कुछ ना कुछ लाभ मिल जाता है, जिस प्रकार इत्र बेचने वाले की दुकान पर जाने पर बिना खरीदे ही इत्र की सुगंध मिलने लगती है। संत कबीर साहब ने कहा है, कबीर संगति साध की ज्यों गंधी की वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुबास। संत महापुरुषों का दर्शन बड़ा ही सुखदायक और कल्याणकारी होता है, किंतु अनेक जन्मों के पुण्य और परम प्रभु परमात्मा की कृपा के बिना उनका दर्शन हो पाना संभव नहीं हो पाता। माता पिता, भाई पुत्र, पत्नी, राजपाट, हाथी घोड़े आदि सभी साज समान और स्वर्ग आदि लोक लोकांतरों की प्राप्ति आसानी से हो जाती है, किंतु संतों का समागम होना बड़ा ही दुर्लभ होता है।
इस कथन की पुष्टि संत सुंदरदास जी की वाणी में भली भांति हो जाती है। तात मिले पुनि मात मिले, तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ ही जाई, सुंदर और मिले सबहि सुख, संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। भोग्य सामग्रियों का लाभ अवश्य ही सभी लोगों को सुखदायक एवं प्रिय प्रतीत होता है, किंतु यह लाभ स्थिर रहने वाला नहीं है। जब तक यह लाभ लोगों को प्राप्त रहता है, उनके साथ भय आपदा, शोक संताप तथा तरह तरह की चिंताएं लगी ही रहती हैं। केवल संत समागम का लाभ ऐसा है जो प्राप्त हो जाने पर कभी नहीं छूटता है। रामचरितमानस में शिव पार्वती संवाद के अंतर्गत कहा गया है कि संत समागम से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं है। गिरजा संत समागम, सब ना लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। गोस्वामी तुलसीदास जी रचित विनय पत्रिका के पद में कहा गया है कि दीनों पर दया करने वाले परम प्रभु परमात्मा जब द्रवित हो जाते हैं, तब लोगों को संत महापुरुषों की संगति मिलती है। उनके दर्शन, स्पर्शन, समागम तथा उनके बतलाए हुए पद के अनुकरण से मनुष्य अपने पूर्वकृत पाप कर्मों के भोग से मुक्त हो जाता है। यथा जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साध संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादि, पाप राशि नसाइए। रामचरितमानस के 7वें सोपान में भगवान श्री राम द्वारा प्रजाजनों को दिए गए उपदेश में कहा गया है कि संतों की संगति जन्म मरण के दुखों का नाश करने वाली होती है, किंतु पुण्य राशि के एकत्र हुए बिना संत महापुरुषों का दर्शन संभव नहीं हो पाता। यथा पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसृति कर अंता। संतजन काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों को वश में किए हुए हैं। उनके समान दाता इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। परम प्रभु परमात्मा जो इंद्रियों के ज्ञान में आने योग्य नहीं है, उनकी प्राप्ति का सुगम उपाय बता देते हैं, जिससे जीव सदा के लिए भव चक्र से छूटकर कृत्य हो जाता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज। जय गुरु महाराज।